अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है एचआई की सीट के लिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, उनके लिए ये नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें मैं वो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको इन तमाम टॉपिक्स पे ग्रिप हासिल होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो किसी भी टाइप के एमसीक्यूज़ आ जाएँ, आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको ये पहले बता दूं कि इन सब टॉपिक्स पे मोस्टली मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मैं आपको कई दफ़ा मैसेजेस पे भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलिए एक दफ़ा वीडियो में भी क्लियर कर दूँ कि आप किस तरह से ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने सर्च में लिखना है डेफ एजुकेशन, उसके बाद ये चैनल आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर, फिर आपने जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट पे आप देखेंगे लेक्चर्स हैं। इस लेक्चर्स में बहुत से लेक्चर्स जो हैं डिस्कस किए गए हैं एचआई से रिलेटेड, आप ये सारे देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि अगर आपने एचआईसी के लिए अप्लाई किया है तो आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म की बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी चल रही हैं आजकल, इस पे बहुत फोकस किया गया है और बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसके बारे में क्वेश्चंस आएँ। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, फिर वॉइस डिसऑर्डर के बारे में भी एक दो क्वेश्चंस मस्ट आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल वॉइस डिसऑर्डर, फेर्निक्स फोनेशन, किस तरह से आवाज़ बनती है, उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स यूज़ होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अनोटमिकल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, इसकी अनोटमी क्या है, डिसऑर्डर किस तरह से पाए जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कोजेज़ ऑफ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, अब ये जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है इसके क्या कोजेज़ हैं। फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर, हेयरिंग एड, इसकी टाइप्स, कोजेज़ ऑफ हेयरिंग एम्पेयरमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोजेज़ में से 2-3 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। फिर आउटर ईयर डिसेबिलिटीज़, अब देखें ये सारी डिसेबिलिटीज़ हैं लेकिन इन्हें स्पेसिफाई किया गया है कि आउटर ईयर की कौन सी डिसेबिलिटी है, मिडिल ईयर की कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, देन इनर ईयर में अगर कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो कौन सी डिसेबिलिटीज़ कोज होती हैं उसके लिए। ये सारे आपने डिटेल में देखना है कि अगर कोई भी चीज़ है तो वो किस पार्ट ऑफ ईयर में लाई करती है और उससे कौन सा कोज जनरेट होता है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, टेम्पेनोमीट्री, ऑडियोलॉजी, ऑडियोमीट्री में भी मस्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मास्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। टेम्पेनोमीट्री पे जो हम बनाते हैं उसके लिए ईयर मोल्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर ऑडिटरी ट्रेनिंग से भी ज़रूर क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है कि किस तरह की जाती है, प्रिकॉशंस क्या हैं। नेक्स्ट थ्रेशहोल्ड मास्किंग, मास्किंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना चुकी हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। साउंड प्रॉपर्टीज़, अनोटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, अनोटमी से रिलेटेड मस्ट क्वेश्चन आते हैं। अनोटमी तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, एक एक पार्ट का पता होना चाहिए, उनकी अगर लेंथ है, उनका वेट है, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्पीच मैकेनिज़्म, स्पीच मैकेनिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। विबरफोनिया, स्पीच प्रोडक्शन, किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है वॉइस, इसके क्या डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट है प्योर टोन ऑडियोमीट्री, ऑडियोमीट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनकी रेंज क्या है, डिग्रीज ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है। अगर कोई डिग्री दी जाए तो वो पूछते हैं कि कौन सी टाइप का डिसऑर्डर बनता है, कंडक्टिव है या सेंसोरियल हेयरिंग लॉस है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ईयर मोल्ड, कंपोनेंट्स ऑफ हेयरिंग एड से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पीच टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, स्पीच डिसऑर्डर, फिर उसके बाद रिलेटेड डिसऑर्डर जो स्पीच डिसऑर्डर से रिलेट करते हैं या कोई अदर डिसऑर्डर्स हैं। एक्स सिंड्रोम, क्लासिफिकेशन ऑफ डेसार्थिया, फेर्निक्स। नेक्स्ट न्यूरोप्लास्टी, असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर, एनाटॉमी ऑफ लेर्निक्स, लेर्निक्स की एनाटॉमी भी डिस्कस की जाती है। फंक्शनल आर्टिकुलेशन, हाइड्रोस्फेलिक, माइक्रोस्फेलिक, मैक्रोस्फेलिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस। अच्छा, इन तमाम टॉपिक्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी टर्म है, किसके लिए यूज़ की जाती हैं ये सारी टर्म्स, इनमें क्या क्या सब कैटेगरीज़ हैं। तो
तो इंशाल्लाह आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। और आप ये ना देखें कि ए टीचर ने ये चीज़ बता दी है तो बस इसी में से पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी खुद पेपर बना के नहीं आता, सिर्फ गैस होते हैं कि ये चीज़ आ सकती है, ये चीज़ आ सकती है। आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, हर चीज़ को टच करना है, हर टॉपिक को टच करना है, कोई भी चीज़ ऐसी मिसिंग ना हो जाए आपसे। तो अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो ये सब टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको मैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि ये सारे टॉपिक डिस्कस हो सकें, क्योंकि जो बच्चे कह रहे हैं कि टाइम बहुत कम है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो चले मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ ताकि आप को अंडरस्टैंडिंग हो जाए थोड़ी बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।